तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 30 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS में यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू इनिशियल और इनहेरिट वैल्यू के बारे में। ये वैल्यू हर प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो इसके बारे में आज हम लोग इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं इनिशियल वैल्यू और इनहेरिट वैल्यू के बारे में। आप कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज करें, कोई सी भी, उसमें आपको अक्सर दो वैल्यू बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, एक इनिशियल होती है, एक इनहेरिट होती है। तो आप कभी भी किसी वैल्यू को अभी तक आप यूज कर रहे थे प्रॉपर्टी को, तो उसमें देखना ये वैल्यू शो हो रही होंगी। और मेरे भी बहुत बार लेक्चर में जब पढ़ाता हूं तो वो वैल्यू शो होती है, तो आज उनके बारे में हम लोग समझाने वाले हैं, इनिशियल और इनहेरिट। बहुत बार आपने भी ध्यान दिया होगा कि सर ने ये दो वैल्यू क्यों नहीं पढ़ाई किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट मैं आपको अलग से लेक्चर में पढ़ाने वाला था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अभी ये index.html की फाइल खुली हुई है और ये हमारी CSS फाइल है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को फोकस के साथ देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक div टैग बनाएंगे, ठीक है। अब जानते हो div टैग अक्सर पेरेंट टैग होता है। पेरेंट टैग मतलब जिसके अंदर चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। तो div टैग बनाएंगे, उसमें एक ID बना लेंगे। तो हम ID यहाँ हैश लगाएंगे और हैश लगाने के बाद ID का नाम देंगे येलो, क्योंकि हम लोग div टैग को येलो कलर देने वाले हैं। ये हम लोगों ने div टैग बनाया। अब ये हमारा पेरेंट टैग, ठीक है। पेरेंट मतलब जिसके अंदर चाइल्ड टैग डाले जाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग 3 एंकर टैग बनाएंगे, ठीक है। तो 3 एंकर टैग बनाने के लिए आपको A फिर *3, ठीक है, लिखेंगे तो ये 3 एंकर टैग बन जाएंगे। अब ये देखो इस तरीके से आए तो इनको हम लोग नीचे ले आते हैं यहां से, ओके। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हम लोग कोई लिंक अभी नहीं डाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैश लगा देते हैं तीनों में, हैश, और यहाँ पे भी हैश लगा देते हैं, चलो, फिर नीचे भी हैश लगा देते हैं, ठीक। जब आपके पास कोई लिंक ना हो डालने के लिए तो हैश लगा दो, उससे क्या होगा, वो लिंक तो बन जाएगी पर उस पर क्लिक करने पे आप कहीं रिडायरेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंकर, चलिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो एंकर 3, ओके। तो ऊपर अब जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंकर 2, एंकर 2, ठीक है। और इसी तरीके यहाँ पे एंकर 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते जाओ इस वीडियो को। एंकर 1 ये मैं सिर्फ, देखो कोई चीज होती है समझाने के लिए बनाई जाती है, इसलिए मैं समझाने के लिए जो इनिशियल और इनहेरिट वैल्यू है इसलिए इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रेड नहीं येलो कलर इन पेरेंट टैग, ठीक, ये लिख दिया येलो कलर इन पेरेंट टैग। और इसमें हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे BR टैग लगाने होंगे, ठीक है। तो एक BR यहाँ लगेगा, तो ये नीचे आएगा, एक BR यहाँ पे भी लगेगा, फिर एक यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। 3 BR लगेंगे, जिससे क्या होगा, ये नीचे आएंगे, ठीक है, वर्टिकल। अब क्या होगा कि यहाँ पे ID बनानी होगी। तो फर्स्ट वाला जो एंकर टैग है उसमें हम लोग ID दे देते हैं रेड कलर की, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वाले एंकर टैग को रेड कलर देंगे, ठीक है। सेकंड वाले को ID देंगे, पर इसमें हम लोग जो वैल्यू आज समझने वाले हैं उसकी ID देंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे इनिशियल लिखेंगे, ठीक है, इनिशियल। इससे क्या होगा कि ये जो दूसरा वाला है इस पे इनिशियल वैल्यू लगाएंगे और तीसरा वाला है इस पे इनहेरिट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को इनिशियल और इनहेरिट का क्या उद्देश्य होता है लगाने का, यूज क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है, ठीक है। तो इनहेरिट, ओके, इतना कंफर्म है। तो अब मैं आपको जो चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो आपको ध्यान से देखनी होंगी। ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं और ये देखो इस तरीके का ये बन के आया हुआ है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी साइज में नहीं, इसलिए हमने जूम कर लिया, आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखना चाहिए। अभी येलो कलर इन पेरेंट टैग जो लिख के आ रहा है ये हमारे div टैग के अंदर है, और ये तीनों एंकर टैग भी div टैग के अंदर है, ठीक है। तीनों एंकर टैग div टैग के अंदर है। बाय डिफॉल्ट इनका जो एंकर टैग जो लिंक होती है उसका कलर आता है, एंकर टैग की लिंक का कलर ब्राउजर सेट करता है। ब्राउजर में जो CSS होती है वो सेट करता है, उसने इसको ब्लू कलर का सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और CSS लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने जो div टैग के अंदर ID बनाई थी येलो नाम से, उसको लेंगे, क्योंकि ये हमारी पेरेंट टैग की ID है। तो हम लोग ने कहा येलो, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। उसके बाद में सेकंड ID हम लोग ने बनाई थी फर्स्ट वाले एंकर टैग के अंदर रेड नाम से, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, तो पता होगा ID हैश लगाकर उस ID का नाम लिखेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी।
ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, क्योंकि इस पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आईडी तीसरी हमारी इनिशियल है, तो तीसरे टैग में हम लोग ने यहाँ पे आते हैं हैश लगाएंगे इनिशियल। ओके, कहोगे भाई ये करते जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? अभी 2 मिनट रुको, कुछ चीजें सिर्फ समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। अब इनहेरिट, ठीक है, चौथी में जो तीसरी लिंक है एंकर की, उसमें चौथा टैग है, मतलब गिनती गिने तो 1 2 3 4, और ऐसे एंकर टैग का नंबर तीसरा है, तो इसमें इनहेरिट आईडी है। ठीक है, चलो इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, हैश लगाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब सभी आईडी में हम लोग कलर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेरेंट टैग के अंदर कलर देते हैं, तो जो जो चीजें पेरेंट टैग के अंदर आई हैं उसमें कलर ऑटोमेटिक पहुंचेगा। तो पेरेंट टैग के अंदर हम लोग कलर देंगे येलो, क्योंकि हम लोग ने आईडी का नाम भी येलो रखा है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं समझना है कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं समझाने के लिए सब चीजें कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा अभी वो उस पर आपको केवल ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे कलर देंगे रेड, क्योंकि ये रेड आईडी बनाई है। ठीक है, ये रेड किसको दे रहे हैं? ये हम अपने एंकर पहले टैग को दे रहे हैं, एंकर नंबर 1 को दे रहे हैं। ठीक है, इसको दे रहे हैं रेड। अब तीसरी जो है, पहले उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो ये येलो कलर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट हम लोग ने डिव टैग के अंदर इसको लिखा है, टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट है। ये देखो डिव टैग के अंदर येलो कलर इज पेरेंट टैग। ठीक है, इन पेरेंट टैग, तो ये येलो में आ गया। आप कहोगे भाई बाकी ये जो एंकर टैग है 3, इनमें येलो कलर क्यों नहीं आया? तो जो आपकी लिंक होती हैं उनमें येलो कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपने सिर्फ टेक्स्ट को कलर दिया है। ये लिंक है, लिंक पे आपका पेरेंट टैग की डायरेक्ट CSS अप्लाई नहीं होती, मतलब पेरेंट टैग पे जो भी डिजाइनिंग आप करोगे वो डायरेक्ट आपकी लिंक टैग पे अप्लाई नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हम लोग ने देखो यहाँ पे जबकि डिव टैग के अंदर एंकर टैग को यूज किया है, एंकर टैग चाइल्ड टैग है और डिव टैग इसका पेरेंट टैग है, तो उस हिसाब से जो हम लोग ने येलो कलर इसमें दिया है वो इन तीनों में भी आ जाना चाहिए। क्वेश्चन तो ये उठता है, पर नहीं आएगा क्योंकि ये लिंक है। लिंक में कभी भी डायरेक्ट आपके डिव टैग का कलर या फिर पेरेंट टैग का कलर नहीं आता है। तो अब हम लोग देखो इतना समझ गए कि पहला वाला रेड कलर हुआ क्योंकि हम लोग ने इसमें रेड कलर दिया है बाय डिफॉल्ट। ये येलो कलर है क्योंकि ये आपका डिव टैग के अंदर लिखा गया है इसलिए आ रहा है। अब बचे ये दो, तो इसमें दूसरी नंबर वाली पे हम लोग इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे और तीसरी वाली पे इनहेरिट। आपको दूसरे और तीसरे पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देंगे इनिशियल वैल्यू। तो कलर प्रॉपर्टी है एक अपनी, तो हम लोगों ने कहा कलर, और कलर के अंदर इनिशियल वैल्यू भी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इनिशियल लिखूंगा तो देखो एक इनिशियल और एक इनहेरिट, ये ऊपर इनहेरिट और ये इनिशियल। तो चलिए हम लोग ने इनिशियल दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे भी कलर और यहाँ पे देंगे इनहेरिट। तो जैसे आप इन लिखोगे तो सजेशन दे देगा इनहेरिट। ठीक है, अब हम लोग ने समझो इसको येलो कलर आ रहा है क्योंकि डिव टैग को येलो कलर दिया है, ये वाला रेड कलर से आ रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों ने रेड कलर यहाँ पे दे रखा है, ये देखो। ठीक है, अब ये आपकी तीसरी जो दूसरा एंकर टैग है, जो दूसरा एंकर टैग है उस पर हम लोग ने इनिशियल वैल्यू यूज करी है, और तीसरा एंकर टैग है इस पर हम लोग ने इनहेरिट वैल्यू यूज करी है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या चीज हुई है, इससे फर्क क्या पड़ा है इनिशियल और इनहेरिट पे। आपको एंकर 2 और एंकर 3 पे फोकस करना है। कहोगे भाई एंकर 2 तो ब्लैक कलर का आ रहा है, जबकि ब्लैक कलर तो हम लोग ने कहीं पे यूज भी नहीं किया है, और एंकर 3 येलो कलर कैसे आ रहा है? अगर हम लोग ने यहाँ पे इनहेरिट वैल्यू यूज किया है, यहाँ पे इनहेरिट यूज किया है, तो ये कैसे आ रहा है येलो कलर? तो देखो इनहेरिट करती क्या है, इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जो भी CSS, जो भी डिजाइनिंग आपके पेरेंट टैग के अंदर की जाएगी, पेरेंट टैग मतलब डिव टैग के अंदर की गई है, वही आप अगर किसी वैल्यू किसी भी चाइल्ड टैग के अंदर अगर इनहेरिट यूज कर देते हो तो सेम CSS उस पर भी आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि डिव टैग के अंदर आपने यहाँ पे येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है, ये येलो कलर आपने डिव टैग को दिया है, और हम लोग ने यहाँ पे इनहेरिट वैल्यू यूज कर ली। तो इनहेरिट करती क्या है कि जो आपके पेरेंट टैग को जो भी CSS मिली है, मान लो आपने येलो कलर दिया है तो इसको भी येलो कलर आ जाएगा, अगर इसको आपने फॉन्ट साइज बड़ा किया है तो ये भी फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। तो जो जो डिजाइनिंग आपने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे भी आ जाएगी, जो भी जिसमें भी आप इनिशियल इनहेरिट करते जाओगे। मान लो अभी हम लोग ने कलर के लिए इनहेरिट यूज किया है, देखो कलर के अंदर इनहेरिट यूज किया है। अभी फॉन्ट साइज के अंदर अगर आप इनहेरिट यूज कर देते हो तो जितना फॉन्ट साइज आपके डिव टैग का होगा उतना ही इसका भी आ जाएगा। इस तरीके से आप जो जो चीजें करते जाते हो उसमें इनहेरिट वैल्यू करती क्या है कि आपके पेरेंट टैग को जो भी CSS मिलती है, जो भी चीज मिलती है वो लगा देती है। मान लो हम लोगों ने डिव टैग को येलो कलर दिया है तो इसने एंकर टैग नंबर 3 जो तीसरा एंकर है इसको येलो कलर दे दिया है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी div टैग का भी कलर येलो है। तो इनहेरिट वैल्यू करती क्या है, जो भी पेरेंट टैग का कलर है, जो भी पेरेंट टैग की डिजाइनिंग है, वो यहाँ पे लाके दे देगी। इनहेरिट मतलब जो पेरेंट टैग के पास है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 को समझते, इनिशियल का मतलब क्या है। इनिशियल हम लोग ने जब डाला तो यहाँ पे ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं इनिशियल वैल्यू क्या करती है, बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है किसी चीज का वो लाकर दे देती है, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आप इनिशियल वैल्यू यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा उस चीज का वो लाकर दे देगी। तो बाय डिफॉल्ट यूज करने के लिए हम लोग जल्दी इनिशियल यूज ही नहीं करते हैं। अगर यूज किया जाता है तो ज्यादातर इनहेरिट यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बार बार सीएसएस ना अप्लाई करें, इसलिए इनहेरिट लगा देते हैं। तो जो आपने पेरेंट टैग के अंदर सीएसएस दी है वही आपके चाइल्ड टैग के अंदर भी आ जाएगी। पर इनिशियल क्या करती है, जो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम मतलब सीएसएस का जो सिस्टम है, जो ब्राउजर डिफाइन करता है वो आ जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एंकर टैग एक लिंक है और लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर भाई अभी आपने बताया था कि ब्लू कलर होता है, तो ये ब्लैक क्यों आ रहा है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका इंटरनेट पे आपको आंसर मिलेगा पर इतना डाउटफुल मिलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मुझे नहीं लगता जल्दी किसी ने इसका आंसर दिया है कि जब बाय डिफॉल्ट कलर इसका ब्लू होता है तो ये इनिशियल वैल्यू यूज करने पे ब्लैक क्यों हो रहा है। अगर हम लोग इनिशियल हटाते हैं, यहां से देखो हटा दिए तो इसका कलर बाय डिफॉल्ट जो देखो ब्लू हो गया, ठीक है। पर जैसे इनिशियल यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक क्यों हो रहा है, इसको तो ब्लू होना चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो चीज है वही इनिशियल पे आती है, तो ब्लैक क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये उठता है। तो मेरी बात समझो, ब्लू कलर कौन डिसाइड कर रहा है कि होगा, वो डिसाइड कर रहा है ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर जो सीएसएस का सिस्टम डाला गया है कि कौन सा चीज किस कलर का दिखेगा। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का दिखता है और जो लिंक होती है वो ब्लू कलर का दिखती है, ये डिसाइड करता है ब्राउजर। जबकि कलर का जो प्रारंभिक वैल्यू होती है, कलर की जो आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ब्लैक। तो अभी आपने इनिशियल को यूज किया है, देखो किसमें, कलर के अंदर। ये कलर प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इनिशियल यूज करते हो तो कलर बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैक, ना कि ब्लू। तो उसने क्या किया कि कलर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो यहां पर लाकर दे दी ब्लैक, ठीक। ये सिर्फ मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आप मैंने इसको अभी सर्च भी किया, तो देखो मैं काफी रिसर्च करता रहता हूं। देखो यहाँ पे ये मैंने सर्च किया था, देखो यहाँ पे ये बताया गया है और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर हुए हैं स्टैक ओवरफ्लो पे। मैं पढ़ रहा था और इस पे मैं पहले भी एक बार पढ़ चुका हूं, अभी वीडियो बनाते समय भी पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो ब्लू आनी चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे भी क्या ब्लू कलर होता है, तो ब्लैक क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च क्या किया है, बाय डिफॉल्ट एंकर लिंक कलर इन इनिशियल वैल्यू। अब यहां पे जाएंगे तो देखो इन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है, व्हाई डज कलर इनिशियल फॉर एन एंकर एलिमेंट सेट इज कलर ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लू होने की बजाय ब्लैक क्यों हो रही है, इस पे काफी क्वेश्चन आंसर हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे आपको शायद आंसर मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे था ये, ठीक है। In the case of anchor element, the browser style sheet set the color of blue if it has href attribute. This makes seems as a blue was the initial value of the color property of for anchor element blue element, but in fact इनिशियल वैल्यू ऑफ द कलर प्रॉपर्टी इज ब्लैक। देखो क्या कह रहा है कि जो कलर प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू होती है, इसी भी इस जगह ध्यान दो, बट इन फैक्ट द इनिशियल वैल्यू ऑफ कलर प्रॉपर्टी इज ब्लैक, ठीक है। कलर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ब्लैक होती है, इसलिए वहां पे ब्लैक शो हो रहा है। एंकर की जो लिंक की बाय डिफॉल्ट होती है वो तो ब्लू होती है, उससे हमारा ब्राउजर डिसाइड करता है, अलग अलग ब्राउजर। पर यहाँ पे कलर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ब्लैक होती है, इसलिए ब्लैक आ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ कलर के अंदर ऐसा होता है, बाकी आप कोई भी प्रॉपर्टी अदर यूज करते हो तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो सीएसएस खुद से देती है वही चीज आएगी, ठीक है। मतलब आप उसको यूज ना भी करो तो वही चीजें, यूज करोगे तब भी वही चीजें, नहीं करोगे तब भी वही चीजें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अपने आप चीजें होती हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, जो अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू आपको यूज ही नहीं करनी है, इनिशियल का कोई फायदा नहीं होता है। इनिशियल इसलिए यूज कभी कभी किया जाता है किसी सिचुएशन में, बाकी बाय डिफॉल्ट वो आप मतलब जो चीज आ रही है वही इनिशियल में आएगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या एक आपका कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा यहाँ पे संदेह उत्पन्न होता है कि ब्लू कलर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शंस है एक, जैसे कि आप केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उसी तरीके यहाँ पे भी है कि ब्लू कलर नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कलर की वैल्यू होती है, कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो ब्लैक होती है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे आते हैं ब्राउजर के अंदर और इसको खोलते हैं तो ये ब्लैक इसीलिए आ रहा है क्योंकि कलर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ब्लैक है। इसकी बजाय अगर कोई और प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर में शो हो रहा होता है, जैसे ये ब्लू शो हो रहा है तो वैसे ही वो भी ब्लू शो होता, पर यहाँ पे ब्लैक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि कलर की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है।
और लिंक की तो बाय डिफॉल्ट आपकी ब्लू आती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि इनिशियल और इनहेरिट में क्या डिफरेंस है, तो इनिशियल बताओ, इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो चीज सीएसएस में होती है वो दिखाती है, और इनहेरिट क्या करती है, जो आपके पेरेंट टैग के अंदर जो सीएसएस दी गई है, पेरेंट टैग के अंदर जो कलर दिया गया है वो लाकर देगा। पेरेंट टैग के अंदर येलो कलर दिया गया है, तो देखो इसका भी एंकर नंबर 3 का भी इसने येलो कलर कर दिया है। यहाँ पे रिजल्ट में देखो पेरेंट टैग को येलो कलर मिला है, इसलिए एंकर नंबर 3 का भी येलो कलर आ गया है। इनहेरिट अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग चलता है और इनिशियल बाय डिफॉल्ट सीएसएस के अकॉर्डिंग चलता है। आई होप आपका ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। हम लोग जल्दी से जल्दी इस सीएसएस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।